मूवी की शुरुआत में हन्ना को दिखाया जाता है जो एक कॉम्पिटिटिव प्रो गेमर है और वो अपने अपार्टमेंट में एक वर्चुअल रियलिटी शूटिंग गेम को टेस्ट कर रही होती है। वो कुछ देर तक गेम खेलती है और कुछ ग्लिचेस पॉइंट आउट करती है ताकि वो उन्हें बाद में फिक्स कर सके गेम को ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले। इससे हमें ये रिवील होता है कि हन्ना एक वीडियो गेम टेस्टर की तरह काम करती है और वो अच्छा पैसा नहीं कमाती, फिर भी ये उसके लिए एक परफेक्ट जॉब है क्योंकि उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने में काफी डर लगता है। दिन भर गेम टेस्ट करने के बाद वो अपने आप को कंफर्ट देने के लिए अपने पुराने गेम बॉय पर टेट्रिस खेलती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी पार्सल लेके उसके दरवाजे को नॉक करता है। उस आदमी के जाने के बाद ही वो दरवाजा खोलती है और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर पैकेज को उठा लेती है। उस वक्त वो देखती है कि एक छोटी लड़की जो उसके फ्लोर पर रहती है कॉरिडोर में उसे दिखाई देती है और वो उससे अपार्टमेंट में आने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन हन्ना तुरंत मना कर देती है और वापस अंदर चली जाती है। वो नोटिस करती है कि पैकेज एक फ्यूचरिस्टिक टेक कंपनी ओमनिया का है जो रिसेंटली गेमिंग वर्ल्ड में एंटर हुई है। दिन के आखिर में हन्ना अपने फ्रेंड जैन को कॉल करती है और उसे भी उस पार्सल को साथ में अनबॉक्सिंग करने के लिए बुलाती है। कुछ घंटों बाद जैन ग्रोसरीज लेकर आती है और दोनों मिलकर पैकेज खोलते हैं जिसमें एक अजीब सी हेडबैंड जैसी डिवाइस होती है और उसके अंदर उसको यूज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं होता। हन्ना डिवाइस पर एक बटन प्रेस करती है जो ऑटोमेटिकली उसके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। वो डिवाइस लॉगिन करती है और एक एआई उसका वेलकम करता है और वो एआई उसको बोलता है कि वो हेडबैंड अपने सर पर पहन ले। एआई उसे बताता है कि डिवाइस उसके ब्रेन के पैटर्न्स को रीड, मेजर और डिकोड कर सकता है जिसकी वजह से गेमिंग में उसकी रिएक्शन टाइम 0 हो जाएगी। फिर वो एआई उस डिवाइस को चलाने के लिए कुछ मेंटल एक्सरसाइज शुरू करवाता है। एक्सरसाइजेस के बाद मशीन उसकी थिंकिंग पैटर्न्स को समझ लेती है और हन्ना को अपने कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। वो इस नए टैग से इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती है कि जैन के बनाए खाने को भी टच नहीं करती। उस वक्त हन्ना के रूम का मालिक उससे रेंट लेने आता है, लेकिन जैन उसे कुछ दिन बाद आने के लिए कहती है। वो दोनों कुछ और टाइम साथ बिताते हैं और फिर जैन वापस चली जाती है, लेकिन हन्ना सीधा वापस एआई को यूज करने के लिए चली जाती है और वो अपने माउस, हेडफोन और माइक्रोफोन को घंटों तक चलाती है। जब भी उसे नींद आती है वो एनर्जी ड्रिंक पीती है ताकि जगती रहे, जिसके बाद एआई पॉइंट आउट करता है कि उसकी रिएक्शन टाइम स्लो हो रही है और उसे रेस्ट लेना चाहिए। एआई की बात मानते हुए नेक्स्ट सीन में हन्ना बिना इच्छा के सो जाती है, लेकिन डिवाइस अब भी उसके ब्रेन पैटर्न्स को रीड करता रहता है और उसके अपार्टमेंट में लगा हुआ स्पीकर कुछ स्थिर आवाजों को चलाता है। सुबह जब वो बाथरूम में अपना फेस वॉश करने जाती है, मिरर में उसे दिखाई देता है कि उसके जबड़ों में से खून निकल रहा है। इसी वक्त दरवाजे पर नॉक होता है और वो छोटी लड़की वापस आती है और हन्ना से पूछती है कि वो उसके साथ खेल सकती है क्योंकि बिल्डिंग में और कोई बच्चे नहीं है। हन्ना वापस से मना कर देती है और अपने बचपन की कहानियां बताती है जब उसकी माँ उसे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। इसी वजह से उसने अकेला खेलना सीखा और वो वीडियो गेम्स की फैन बन गई और उसे टेट्रिस की आदत लग गई। फिर वो अपना टेट्रिस गेम बॉय उस लड़की को देने का ऑफर करती है, लेकिन लड़की जवाब नहीं देती। ये सोचकर कि लड़की वापस अपने घर गई होगी, हन्ना अपने बेडरूम में जाती है और एक पुरानी बॉक्स में बचपन की फोटोज देखती है। वो रोते हुए अपने डैड के साथ बारिश में खेलने को याद करती है। दोपहर में जैन वापस आती है और दोनों टेनिस बॉल से कैच खेलते हैं ताकि हेडबैंड हन्ना के रिफ्लेक्सेस और अनुभव को बारीकी से समझ सके। कुछ देर बाद हन्ना बताती है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज दर्द को अनुभव करने के बारे में है और वो जैन को अपने हाथ को थोड़ा सा काटने के लिए कहती है, लेकिन जैन मना कर देती है। हन्ना अपने आप को खुद ही चाकू से काट लेती है जो उस डिवाइस को जांचने के लिए काफी होता है। हन्ना अपने छोटे से कट पर बैंडेज लगाती है और फिर खाना खाती है और वापस कंप्यूटर पर जाती है। वो गेम को अपने माइंड से कंट्रोल करती है और डिवाइस की वजह से उसकी रिएक्शन टाइम फ्लॉलेस हो जाती है। इस वजह से हर मैच वो इजीली जीत जाती है। तभी हम देखते हैं कि बेडरूम में एक अजीब सा हाथ जैन की रखी हुई बॉल को उठाकर ले जाता है। इसी वक्त हन्ना एक नाम डालकर गेमिंग टूर्नामेंट में एंटर करती है, लेकिन उस वक्त बॉल उसके पीछे दिखाई देती है और जब वो उसे उठाने वाली होती है दरवाजे पर अचानक नॉक होता है। ये वापस से उसके रूम का मालिक होता है जो फिर से रेंट मांगने आता है। हन्ना उससे थोड़ा सा वक्त मांगती है
और वो रूम का मालिक वापस चला जाता है और वो वापस आकर देखती है कि बॉल वहाँ से गायब हो गई है। रात को हन्ना एक सपना देखती है जिसमें उसका मुंह खून से भरा होता है और उसका चेहरा एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इस वजह से वो उस एआई को एक्टिवेट करती है और जैन को कॉल करके सुबह आने के लिए बोलती है। फोन कॉल के वक्त बॉल जो गायब हो गई थी वापस दिखाई देती है। हन्ना लिविंग रूम में जाती है और वीआर ग्लासेस पहनती है। वो बिना सोचे समझे बॉल को हिलाती है और देखती है कि बॉल वर्चुअली डिसअपियर हो रही है। अगली सुबह जैन हन्ना को मिलने आती है जब वो अपने कंप्यूटर को फास्ट बनाने की कोशिश कर रही होती है। हन्ना टूर्नामेंट जीतना चाहती है क्योंकि प्राइज मनी 2.5 लाख रुपए है। वो अपने फ्रेंड को भी कन्विंस कर लेती है कि वो उस पर बैट करे क्योंकि उसका जीतना गारंटीड है। 6 घंटों के बाद टूर्नामेंट शुरू होता है और हन्ना अपने हर ओपोनेंट को आसानी से हरा देती है। फाइनल राउंड से पहले उसे एक हाथ कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो उसकी एंजाइटी को ट्रिगर करता है और वो जैन से खेलने के लिए कहती है और वो खुद बाथरूम जाके पैनिक अटैक कंट्रोल करने की मेडिसिन लेती है। वो अपने घाव को चेक करती है जो अब और भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। जैन रिवील करती है कि वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई है। जैन हन्ना को अपार्टमेंट से बाहर निकालने में हेल्प करना चाहती है लेकिन हन्ना को अभी भी लगता है कि ये सही वक्त नहीं है। उस रात जैन काउच पर सो जाती है जबकि हन्ना फिर से टेट्रिस खेलने लगती है। अपार्टमेंट की दीवारें अजीब फ्लाइंग क्यूब्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलता। अगले दिन की सुबह जैसे ही जैन काम पर जाती है हन्ना को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो देखती है कि दरवाजे के बाहर एक शैडो है। अचानक छोटी लड़की की आवाज सुनाई देती है और हन्ना उसे एक वीडियो गेम ऑफर करती है लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है दरवाजा खुला हुआ मिलता है। ये देखकर हन्ना डर जाती है पर वो हिम्मत जुटाकर दरवाजे से बाहर कॉरिडोर में निकल पड़ती है। उसे आसपास से हंसी की आवाजें सुनाई देती है और वो धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ती है। अचानक दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है और लाइट चमचमाने लगती है। फिर एक गोस्ट जैसी औरत कॉरिडोर में आती है और बंसी की तरह चिल्लाने लगती है। डर से हन्ना दरवाजा खटखटाने लगती है जब तक वो फाइनली अंदर नहीं घुस जाती और जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। वो अंदर से टूट जाती है और उसे लगता है कि यह सब उसको फोबिया की वजह से दिखाई दे रहा है जो कि एक मायाजाल है। थोड़ा कम डाउन होने के बाद हन्ना टूर्नामेंट को ज्वाइन करती है और रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद वो थक कर कुर्सी पर सो जाती है लेकिन जैसे ही वो सो जाती है कंप्यूटर भी शट डाउन हो जाता है और उसके पूरे अपार्टमेंट को अंधेरा घेर लेता है। हन्ना उठती है और देखने लगती है कि उसका रूम खाली है लेकिन जब वो मुड़ती है तो छोटी लड़की अचानक सामने आ जाती है और वो गोस्ट जैसे दिखने वाली औरत भी उसे दिखाई देती है और चिल्लाने लगती है जिससे हन्ना की भी मति भ्रम हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है। किस्मत से कुछ सेकंड बाद वो वापस अपने होश में आती है और सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। हन्ना इस घटना को इग्नोर करके वापस टूर्नामेंट पर ध्यान देती है। वो फाइनल राउंड में पहुंचकर चैंपियन बन जाती है लेकिन इतनी थक चुकी होती है कि फिर से कुर्सी पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि जैन को चोट लगी है और उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है। जब हन्ना उठती है उसे समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या नहीं। वो जैन को कॉल करती है लेकिन उसकी रिंगटोन उसके अपने ही किचन टेबल से सुनाई देती है। हन्ना सोचती है कि शायद उसकी फ्रेंड अपना फोन भूल गई है लेकिन जब वो टेबल पर जाती है तो उसे लैपटॉप और एक नया पैकेज मिलता है। अचानक हन्ना को नोटिफिकेशन मिलता है कि प्राइज मनी उसके बैंक में ट्रांसफर हो चुका है। वो तुरंत उस रूम के मालिक को बकाया रेंट भेज देती है। कुछ देर बाद वो रूम का मालिक दरवाजे पर नॉक करके पेमेंट रिसीव होने की कंफर्मेशन देता है। हन्ना उस आदमी को जैन के बारे में पूछती है जो कि उसके ऊपर रहती है लेकिन वो रूम का मालिक कहता है कि उसने उसे काफी टाइम से नहीं देखा। उसके बाद हन्ना कंप्यूटर के सामने कई घंटे बिता देती है। अब वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बन चुकी है और अब उसे पता नहीं कि और क्या करे। जब हन्ना के कटे हुए हाथ पे वापस से खुजली होने लगती है वो अपने घाव को चेक करती है और देखती है कि वो बहुत बड़े घाव में बदल चुका है। इस सब के बावजूद भी वो अपने आप को बिजी रखने के लिए बॉल से खेलने लगती है और अपनी माँ के साथ बिताए हुए दिन याद करती है। थोड़ी देर बाद एक नया पैकेज आता है और हन्ना उसे साइन करे बिना ही उठा लेती है। उसके अंदर उसे टूर्नामेंट की ट्रॉफी मिलती है लेकिन उसकी नजर एक नई पैकेज पर पड़ती है जो किचन टेबल पर है। उसके अंदर उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है फॉर व्हेन यू आर रेडी फ्रॉम जैन।
बॉक्स खोलने पर उसे एक शूज की जोड़ी मिलती है। शूज पहनते वक्त जैन के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन हन्ना उसके फोन को इग्नोर कर देती है। अचानक उसके रूम के अंदर लगे हुए स्पीकर से एक औरत की अजीब आवाज आने लगती है और जैन भी रूम में दिखाई देती है और हन्ना उसे हक करती है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि जैन के कपड़े गीले होते हैं। ये देखकर हन्ना डर जाती है और धीरे से पीछे हटती है। तभी उसके हाथ में खून से लगा हुआ स्क्रू ड्राइवर होता है और जैन के पेट में चोट लगी होती है। हन्ना फोन लेने के लिए भागती है ताकि वो हेल्प के लिए कॉल कर सके, लेकिन जब वो मुड़ती है तो जैन गायब हो जाती है। डर के मारे वो घुटनों के बल गिर जाती है और उसे पता लगता है कि उसके सर पे लगा हुआ डिवाइस उसके ट्रॉमास का फायदा उठा रहा है। वो डिवाइस को तुरंत उतार देती है, लेकिन डिवाइस बार बार उसके सर के पीछे आ जाता है। आखिरी कोशिश करते वक्त हन्ना डिसाइड करती है कि उसे इस अपार्टमेंट को छोड़ना ही पड़ेगा और वो अपने सामान को पैक करने के लिए लिविंग रूम में जाती है। वो अपने बाहर ना जाने वाले डर का सामना करने की हिम्मत जुटाती है, लेकिन अचानक एक अजीब हाथ उसकी जैकेट को खींचता है और हन्ना देखती है कि एक ग्लिच करती हुई बॉडी बाथरूम में खींची जा रही है। वो संभाल कर अंदर जाती है और देखती है कि जैन की लाश बाथ टब में सड़ रही है। जल्द ही पूरा अपार्टमेंट बदलने लगता है और ये पता चलता है कि जगह काफी हफ्तों से साफ नहीं हुई है। हन्ना सारे कमरे चेक करती है, उसे हर जगह गंदगी दिखती है और किचन में सड़ा हुआ खाना मिलता है। ये देखकर उसे पता चलता है कि उसकी कई हफ्तों से मति भ्रम है और वो अपने दिमाग की दुनिया में जी रही है, बिना ये पता चले कि कितना टाइम गुजर रहा है। डर के मारे वो फाइनली अपार्टमेंट छोड़ देती है और फोबिया होने के पहले ही वो सीढ़ियों से भागकर नीचे जाती है। हन्ना इवेंचुअली जैन के अपार्टमेंट पहुंच जाती है और वेलकम मैट के नीचे से स्प्रे लेकर अंदर घुस जाती है, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो देखती है कि वो वापस अपने ही अपार्टमेंट में पहुंच गई है। हन्ना ये देखकर शॉक हो जाती है और उसको अपने सामने एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो जैन को छुरी घोंप रही है और उसके सामने वाली डुप्लीकेट हन्ना मूर्ति है और कहती है कि वेलकम टू ओमनिया, और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। डर से हन्ना अपार्टमेंट से भागती है और देखती है कि मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है। एक भागने का सीन दिखता है जिसमें स्टेयर्स के थ्रू हर कदम पर एक मॉन्स्टर बढ़ जाता है। किस्मत से हन्ना छत पर पहुंच जाती है, लेकिन वो रुक जाती है जब वो महसूस करती है कि उसके ऊपर बारिश हो रही है। बारिश उसे बचपन के अच्छे वक्त याद दिलाती है जब वो अपने फादर के साथ बारिश में खेला करती थी। ये उसे शांत कर देता है और जब मॉन्स्टर आते हैं हन्ना छत से जंप कर जाती है। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरता है वो वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और देखती है कि कोई गोस्ट जैसी दिखने वाली औरत उसका इंतजार कर रही है। हन्ना को देखकर आखिरकार समझ आता है कि वो गोस्ट उसकी माँ की आत्मा है जो नहीं चाहती कि वो बाहर जाए जैसा कि उसके बचपन में होता था। इस क्रिटिकल मोमेंट में जोर से नॉक होता है और वो भूत गायब हो जाती है। पता चलता है कि पुलिस आ गई है और वो हन्ना को बाहर निकलने के लिए कह रही है। उन्हें शक है कि हन्ना ने जैन का मर्डर किया है और वो उससे क्वेश्चन करना चाहते हैं। अंदर हन्ना का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो उस भूत से प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाएगी और वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगी। अंत में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और जैन की सड़ी हुई लाश ढूंढकर निकालते हैं, लेकिन हन्ना इस सबको इग्नोर करके बस अपने गेम बॉय पर टेट्रिस खेलती रहती है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है। वो उसके सर पे लगी हुई ओमनिया डिवाइस को निकाल देते हैं और उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर हन्ना चिल्लाने लगती है जिससे पूरा अपार्टमेंट हिलने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारा डर हम पर इतना हावी हो सकता है कि हम सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। आखिर में हन्ना भी अपनी ही दुनिया में खो गई जहां उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही उसकी जीवन में कोई सच्चाई बची थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार मूवी की स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।